नाज़रीन कराम, कौन सा मुल्क दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है? कौन से मुल्क की इकॉनमी दुनिया में सबसे बड़ी है? और कौन से मुल्क की मिलिट्री दुनिया में सबसे एडवांस्ड और पावरफुल मानी जाती है? दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब में यकीनन आपके जहन में सिर्फ एक ही कंट्री का नाम आ रहा होगा और वो है अमेरिका। लेकिन नाज़रीन, आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया कि अमेरिका दुनिया के हर शोबे में सबसे आगे? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस टॉपिक पर, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखना हरगिज ना भूलिएगा। नाज़रीन कराम, ZTV की वीडियो में दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद। नाज़रीन, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि 1800 से पहले चाइना और इंडिया, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल थे, वो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी थी और दुनिया के ज्यादातर ट्रेड्स इन्हीं दो मुल्कों से होते थे। लेकिन गुज़िश्ता 100 सालों में अमेरिका ने इन सबको बहुत पीछे छोड़ दिया और वो इस दौड़ में बहुत आगे निकल गए। इन सबको जानने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। नाज़रीन कराम, साल 1492 में इटालियन एक्सप्लोरर और सयाह क्रिस्टोफर कोलंबस ने नॉर्थ अमेरिका के पास चंद कैरेबियन आइलैंड्स को दरियाफ्त किया और इसके बाद ही पूरे यूरोप ने अमेरिका का रुख किया और यहाँ से ही अमेरिकन कॉलोनाइजेशन या अमेरिका को आबाद करने का अमल शुरू हुआ। नाज़रीन कराम, स्पेन ने नॉर्थ अमेरिका को कॉलोनाइज या आबाद करना शुरू किया और ब्रिटेन और फ्रांस ने साउथ अमेरिका को। नाज़रीन, उस दौर में वहाँ ज्यादातर नेटिव अमेरिकन और खाना बदोश कबाइल आबाद थे, लेकिन उनकी आबादी इन कंट्रीज के आने के बाद 80 से 90% कम हो गई, जिसकी एक अहम वजह थी वो डिसीज या बीमारियां जो ये लोग अपने साथ लाए थे। नेटिव अमेरिकन के पास इन बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी मौजूद नहीं थी, जिसके सबब उनकी आबादी तेजी से कम होना शुरू हो गई। नाज़रीन कराम, काफी साल ब्रिटिश के अंडर रहने के बाद अमेरिका की चंद स्टेट्स ने 4 जुलाई 1776 में अपना रेवोल्यूशनरी इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दिया, जिसके बाद बारी बारी काफी स्टेट्स अमेरिका में शामिल होना शुरू हो गई और यहाँ से आगाज हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। नाज़रीन कराम, अब बात करते हैं अपने सबसे अहम सवाल की कि आखिर अमेरिका किस तरह दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बना। तो दोस्तों, उसका जवाब छुपा है साल 1900 से 1950 में। जी हाँ दोस्तों, ये वो 50 साल थे जिसने दुनिया में बेहतरीन मुआशी बहरान शुरू कर दिया था। नाज़रीन, इन 50 सालों में 2 वर्ल्ड वार्स लड़ी गई जो कि यूरोप में लड़ी गई थी और दुनिया के ताकतवर मुमालिक इसमें शरीक थे। फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी सब आपस में लड़ रहे थे, जबकि यूएस इस जंग में काफी पीछे था। नाज़रीन कराम, यूएस से भी इस जंग में अलायंस का पार्टनर था, लेकिन उसको इस जंग में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जब तमाम ममालिक की इकॉनमी बुरी तरह मुतासिर हो रही थी, तब अमेरिका की इकॉनमी मजीद ग्रो कर रही थी, जिसका एक अहम रीजन था वेपन्स एंड आर्म्यूनेशन। नाज़रीन, अमेरिका ने इन वर्ल्ड वार्स के दौरान लातादाद असला और बारूद फरोख्त किया और इन जंगों का खूब फायदा उठाया। नाज़रीन कराम, जब ये जंगें चल रही थी तो पूरे यूरोपियन कंट्रीज की करेंसी बुरी तरह गिरना स्टार्ट हो गई, लेकिन अमेरिकन डॉलर बिल्कुल स्टेबल था, जिसके बाद तमाम यूरोपीय ममालिक ने फैसला किया कि वो अमेरिकी डॉलर में ही खरीदो फरोख्त करेंगे, क्योंकि ये उस दौर की एक स्टेबल करेंसी थी और यहीं से शुरू हुआ अमेरिका का सुनहरी दौर। नाज़रीन, इन्हीं यूरोपीय ममालिक, जिन्हें अलाइड कंट्रीज भी कहा जाता है, इन्होंने वर्ल्ड वार जीती, जिसके बाद अमेरिकी डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी बन गई। नाज़रीन कराम, इसके बाद IMF और यूनाइटेड नेशन जैसे इदारों का कयाम अमल में लाया गया और इसमें भी अमेरिका का एक अहम किरदार था। दोस्तों, वर्ल्ड वार्स के बाद दुनिया में सिर्फ 2 ही बड़ी ताकतें मौजूद थी, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये दोनों हर तरह से एक दूसरे पर बढ़तरी हासिल करना चाहते थे, जिसके सबब इनके दरमियान कोल्ड वॉर या प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट हो गई। नाज़रीन, इन दोनों कंट्रीज ने किसी सूरत भी एक दूसरे पर हथियारों के साथ डायरेक्ट हमला तो नहीं किया, लेकिन एक दूसरे को इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाने का भी कोई मौका जाने ना दिया। जब भी इनमें से कोई कंट्री दूसरे किसी मुल्क में ऑपरेशन करती तो वो उस मुल्क के लोगों को ही उस कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल करते। नाज़रीन, 1983 में ऑपरेशन साइक्लोन के नाम से अमेरिका ने तालिबान मुजाहिदीन की फंडिंग शुरू कर दी ताकि सोवियत यूनियन को आगे बढ़ने से रोका जा सके,
जो कि उस दौर में मुख्तलिफ ममालिक में घुस रहे थे। इसी तरह अमेरिका ने कहीं और ममालिक में भी हुकूमतें गिराई और फसादात करवाए जो कि सोवियत यूनियन का साथ देते थे। नाज़रीन इकराम, इन सब की वजह से वो तमाम ममालिक अमेरिका के मोहताज हो गए और अमेरिका इससे मजीद ताकतवर हो गया। यही वजह है कि आज अमेरिका एक सुपर पावर है। नाज़रीन, अमेरिका ने हमेशा से ही अपनी मिलिट्री और वार इक्विपमेंट्स पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया और यही वजह है कि आज अमेरिका के दुनिया में 800 से ज़ायद मिलिट्री कैंप्स 70 ममालिक में मौजूद हैं और अमेरिकन आर्मी को दुनिया की पावरफुल आर्मी तस्वुर किया जाता है। नाज़रीन, जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के दौरान कोल्ड वार जारी थी तब दुनिया का नक्शा कुछ ऐसा था। आधे कंट्रीज यूएस की तरफ थे जबकि आधे सोवियत यूनियन की तरफ, जिसके बायस ये दोनों कंट्रीज ही काफ़ी पावरफुल हो गई थी। लेकिन फिर 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा और मुख्तलिफ ममालिक ने सोवियत यूनियन से अपनी अलहदगी का ऐलान किया तो अमेरिका की जैसे लॉटरी खुल गई, क्योंकि अब सिर्फ एक सुपर पावर कंट्री रह गया था और वो था अमेरिका। नाज़रीन इकराम, अमेरिका दुनिया की एक सुपर पावर कंट्री तो बन गया, लेकिन ये आज भी कई सेक्टर्स में काफ़ी ममालिक से पीछे है, जैसे कि हेल्थ और मेडिकल सेक्टर, जो कि हर इंसान के लिए एक बहुत अहम तस्वुर किया जाता है। अमेरिका में मेडिकल सेक्टर खासा महंगा है। नाज़रीन, तालीम का निज़ाम भी अमेरिका में खासा महंगा है और ढेरों स्टूडेंट इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। इसके अलावा गन लॉज भी बहुत ख़राब हैं, जिसके सबब अमेरिका में गन शूटिंग के वाक़यात देखने और सुनने को मिलते रहते हैं। नाज़रीन, आज तक यूएसए ने जितना पैसा अपनी मिलिट्री पर खर्च किया है, शायद अगर इतना अपने लोगों की डेवलपमेंट पर किया होता तो अमेरिका आज इन सेक्टर्स में भी काफ़ी ऊपर होता। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।